आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हो। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है आपके अंदर जो एक ग्रेटिट्यूड का अमल है ना वो मिसिंग है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि शुक्र अदा करना कितना जरूरी है अपनी जिंदगी में। और जो इंसान शुक्र अदा करता है ना वो इंसान ज्यादा कामयाब होता है। कैसे? इस कहानी से आप सीखो। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में अगर हम ग्रेटिट्यूड अप्लाई करते हैं। और हमारे खुदा ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम गिनना शुरू करें ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये कहानी से मैंने सीखा। वो कहानी क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पैगंबर थे। पैगंबर जो है ना एक इंसान के पास गए, किसी को पता चला कि भाई वो पैगंबर जो है ना उनसे खुदा का डायरेक्ट राब्ता है, मतलब वो खुदा से डायरेक्ट बात करते हैं। एक अमीर शख्स था। अब अमीर शख्स पैगंबर के पास गए, वो उनको बोला उसने, मेरे खुदा ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना मेरे खुदा ने दिया है जो मेरे आसपास के लोग हैं ना वो मेरे दुश्मन बन गए, मुझसे हसद करने लगे हैं, इतनी जलन करने लगे हैं मुझे कि मेरे खुदा ने मुझे इतना कुछ दे दिया है। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपसे खुदा की डायरेक्ट बात होती है, आप जो है ना उनसे बोलो कि मुझे और नहीं चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा। दूसरा एक गरीब शख्स उनके पास आया। उस गरीब शख्स ने पैगंबर को बोला, मेरे खुदा ने यार मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मैं देखो ना इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, चादर लपेट के मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस खुदा को बोलो कि मुझे कुछ ना कुछ दे दे, कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा हो जाए। पैगंबर ने कहा हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा। तो जब वो पैगंबर खुदा के पास गए ना और उनसे ये बोला, अमीर शख्स जो है ना ये बोल रहा था कि यार इतना मत दे मुझे, मुझे बहुत कुछ दे दिया है, मुझे और नहीं चाहिए। उसने ये कहा तो आप उनको और मत दें। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने ये कहा कि उस अमीर शख्स को बोलो कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। मेरा जो शुक्र अदा वो करता है ना, वो दिन रोजाना मेरा शुक्र अदा कर रहा होता है हर चीज पर जो मैंने उसको दिया है, शुक्र अदा वो करना बंद कर दे, मैं उसको और भी चीजें देना बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? पैगंबर ने जो गरीब शख्स की बात थी ना वो बताई कि वो इतना गरीब है कि उसको कुछ दे दें, उसकी जिंदगी में अच्छी चीज हो जाए। खुदा ने ये कहा उस गरीब शख्स को बोलो कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको इतना दूंगा वो खुद नहीं संभाल पाएगा जो मैं उसको दूंगा। तो जब वो वापस आए ना तो पैगंबर ने उस अमीर शख्स को बोला कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो सब कुछ चला जाएगा। उस अमीर शख्स ने कहा, जिसको अल्लाह ने इतना कुछ दिया था, उसने ये कहा यार मैं कैसे शुक्र अदा करना छोड़ दूं? मेरे पास जितनी भी चीजें हैं ना, मेरे पास मेरी सेहत है, पैसे हैं, जितनी भी चीजें हैं उसी रब की तो दी हुई है। मैं अगर आज शुक्र अदा करने बैठूं, मैं अपनी शुक्राना जो भी चीजें मुझे दी है ना उसने, अगर मैं उसको गिनती करने बैठूं ना तो यार मुझे इतना दिया है उस रब ने, इतना दिया है, मैं कैसे उसका नाशुक्री करना शुरू कर दूं? मैं तो हमेशा शुक्र अदा करूंगा। पैगंबर ने उसकी बात सुनी तो उसने कहा तुम याद रखो, अगर तुमने ये शुक्र अदा करना नहीं छोड़ना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। जब वो गरीब शख्स के पास गया ना तो उसको बोला कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो उस गरीब शख्स ने ये कहा कि मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अचानक से दूर से हवा चलती है, जो उसके पास चादर थी ना, जो उसने अपना जिस्म ढका हुआ था, वो चादर भी उड़ जाती है। इस कहानी से मैंने एक चीज सीखी, मैं आपको लेसन देना चाहता हूँ। जिंदगी में आपके पास हर चीज होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपना फोकस लेकर नहीं जाते। हम शुक्र अदा करना शुरू करते हैं ना, आज हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम गिनती करते करते थक जाएंगे, लिखते लिखते थक जाएंगे और हमारे पास वो शुक्र अदा करने की चीजें खत्म नहीं होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, आप फॉर एग्जांपल आप एक इंसान हो, आपके अंदर दांत है। इस दांत की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब हमारे अंदर एक तकलीफ होती है। हमारी आंखों की वैल्यू हमें तब समझ में आती है, हम जो है किसी अंधे इंसान को देखते हैं या फिर हमारी आंखें का कुछ मसला हो जाता है जिससे हम देख नहीं पाते। हमारी सेहत इतनी इंपॉर्टेंस है, हमें इतनी अच्छी सेहत मिली है, उसकी वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब हमें बुखार होता है, जब हमारी तबीयत खराब होती है और हमें अच्छा फील नहीं होता। हमारे पैर, हमारे हाथ, इन सब की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो जाता है जिसके लिए हम ये इसको यूज नहीं करते और हम उस इंसान को देखते हैं जिस इंसान के पास ये चीज ही नहीं है। जिंदगी में अगर आप शुक्र अदा करना शुरू करोगे ना, आपकी जिंदगी में और चीजें होंगी। ओपरा विनफ्री है, बहुत अच्छे बिलियनियर है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके पास जो भी है ना उस चीज की लिस्ट बनाओ, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। रोजाना क्या करो, आपके पास जो भी चीज है आप उसकी लिस्ट बनाकर अपने पास सेव करके रखो, आपका फोकस उसी तरफ जाएगा जो कि आपके पास है। वो ये भी कहती हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाना है ना, अगर आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए या $1 भी है ना आपकी जेब में, सबसे पहले उस चीज का शुक्र अदा करना शुरू करो। जिस चीज का आप शुक्र अदा करोगे वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक हदीस बहुत अच्छी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हें इतना दूंगा जितना तुम यकीन नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो जो तुम्हारे पास है भी ना वो भी चला जाएगा। बस मैं इस वीडियो के जरिए, इस पॉइंट के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, आपको भी मैं ये समझाना चाहता हूँ और मैंने इसलिए वीडियो भी ऑन किया कि भाई ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मेरी जिंदगी में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड लाओ, आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी लाओ। जिस दिन आपका फोकस शुक्रगुजारी की तरफ होगा ना, क्या है उसकी तरफ फोकस करना शुरू हो, क्या नहीं है उसकी तरफ फोकस नहीं करो, क्या है बस उसकी तरफ फोकस करना शुरू करोगे, आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। और आपके साथ साथ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आप शुक्रगुजारी करना शुरू करोगे ना, ग्रेटिट्यूड लाना शुरू करोगे अपनी जिंदगी में, आप भी बहुत ज्यादा कामयाब हो पाओगे। इसी तरह आपको भी मैं बताता हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड लाओ अपनी जिंदगी में, सिर्फ 3 महीने 6 महीने बाद चेंजेस देखना, आपकी जिंदगी पूरी 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ग्रेटिट्यूड लाओ अपनी जिंदगी में।